वो सिर्फ 15 बरस की थी जब दोपहर की जलती धूप में चमकती राइफलों वाले सिपाही वादी में दाखिल हुए। उनके लफ्जों में साफ लिखा था कि चीरी की वह अपाची अब इस जमीन के मालिक नहीं रहे, इस जमीन के जिसने उन्हें सदियों तक अपनी गोद में समाया था। गुरूबी आफताब तक उन्हें जंजीरों में जकड़कर कहीं और ले जाना था। This मगर land is now सिपाहियों the ने एक property बात of the सोचकर भी United नहीं देखी थी। States. नायली दोषी, The Apache वो have दबली, no claim here. खामोश, नर्म कदमों वाली लड़की जो ज्यादा सुनती थी, कम बोलती थी, जो नंगी चट्टानों पर हरन के कदमों के निशान तक ढूंढ लेती थी, जो हर चश्मा, The Apache हर no घाटी, longer own हर this साया land. It is पहचानती now थी। United States मगर जिस दिन territory. सिपाही आए, उसकी आंखों में ऐसी आग भड़की जो Where उससे the पहले किसी red ने नहीं देखी rocks थी। meet the कौम उसे sky, छोटी हुआ our कहती थी, people मगर इस दिन fly. वो तूफान बन गई। वो अरिज़ोना की सर्ख वादियों में पली थी, एक ऐसी दुनिया में जो नक्शों से भी पुरानी थी। माँ ने उसे पहाड़ों के गीत सुनाए, नाना ने आसमान पढ़ना सिखाया और बाप ने कहा था, ये जमीन हमारा घर नहीं, ये हम खुद हैं। लेकिन वादी के बाहर की दुनिया बदल रही थी। नए लोग, नए कानून, नई सरहदें और पुरानी जमीनें छीनी जा रही थीं। अपाची लोग छिपते रहे, जमीन उन्हें बचाती रही, जब तक जमीन भी उन्हें न बचा सकी। सिपाही कहते थे ये सब उनकी भलाई के लिए है, लेकिन नायली जानती थी ये सिर्फ झूठ, कागज पर लिखा हुआ झूठ था। इस रात वो सो न सकी। वो चोटी पर गई, ठंडी हुआ उसके चेहरे से टकराई और उसने फैसला कर लिया, मैं अपनी कौम को यहां से जाने नहीं दूंगी। फजर से पहले वो सिपाहियों के कैंप में जा पहुंची। सायों की तरह उसने घोड़े गिने, राइफलें गिने, आदमी गिने। लड़ाई मुमकिन नहीं थी, मगर जमीन के राज सिपाही नहीं जानते थे। नायली मुस्कुरा दी। उसने अपनी कौम को तंग घाटियों में छह पहुंचाया, रास्ते बंद किए, निशान मिटाए, गूंज से सिपाहियों को भटका दिया। 3 दिन तक वो पीछा करते रहे और नायली हर बार पत्थर में तहलील हो गई। न जंग, न खून, सिर्फ I बका don't know का where we होना। are. We're completely चौथे lost. दिन सिपाही खाली हाथ वापस चले गए। What is that नायली noise? It's चट्टान के messing with किनारे my खड़ी head. उन्हें जाता देखती रही। उसकी निगाह मजबूत थी। उसके पीछे पूरी कौम खामोश खड़ी थी, क्योंकि वो जंगजू नहीं, मुहाफिज थी। सालों बाद भी आग के गर्द बैठे लोग उसका नाम लेते हैं। नायली दोषी, छोटी हुआ, जो तूफान बनी, जिसने अपनी कौम को मिटने से बचा लिया, अपनी सरजमीन को दिलों में जिंदा रखा और एक सल्तनत को अक्ल से मात दे दी। क्योंकि बहादुरी हथियारों में नहीं होती, बहादुरी अपने लोगों को जोड़ कर रखने में होती है, जमीन से